सिकंदर भाई, आखिरी ओवर काफी ड्रामेटिक रहा है। एग्जैक्ट इंसिडेंट के बारे में अगर आप थोड़ा सा बताएंगे, 5 रन की पेनल्टी, बॉल की हालत चेंज करने के ऊपर हुआ क्या था, और आप लोगों ने उसके वजह से शाइन भी काफी नाराज दिखाई दे रहे थे उस बात पे। आई थिंक अभी इसकी एग्जैक्ट कम्युनिकेशन तो हमें पता चलेगी, बिकॉज अंपायर्स ने हमें कहा था कि आप लोग साइड पे हो जाए, दे आर टॉकिंग विद द थर्ड अंपायर। तो अब वो अंपायर्स को आपको मेरा ख्याल है पूछना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोगों ने उनसे रीजंस मांगे तो उन्होंने हमें अभी यही कहा कि अभी आप साइड पे चले जाए। सो मेरा ख्याल है इसका एग्जैक्ट आंसर आपको अंपायर्स ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, या थर्ड अंपायर बता सकते हैं जिनके पास वॉकी टॉकी थी। क्योंकि जब ये फैसला हो रहा था तो हमसे ये रिक्वेस्ट की गई थी कि आप लोग, इवन के कैप्टन को भी यही किया गया था कि आप लोग अपनी फील्ड पोजीशंस पे खड़े रहें। सो आई थिंक विल गेट मोर क्लैरिटी विद टाइम। जी ऐसे। Hello, Sikandar. Sikandar, so the communication from the PCB is that the ball was changed because there was an attempt to change the condition of the ball, and that is why you guys were penalized 5 runs. So now, since I have told it to you, do you agree with this assertion that you guys changed the condition of the ball? And if not, do you guys plan to sort of raise this issue with the match referee or something? No, I think I can only speak for myself. I mean, there was never an attempt from my side to change the condition of the ball, or even to even try. All I remember when I was trying to shine the ball, or try and make it dry, क्योंकि जो boundary के ropes थे ना, वहाँ पे there was a bit of dew, maybe not in the middle, लेकिन जहाँ पे I remember I was at long on पे थोड़ा सा dew था। तो उन्होंने बस ये request की थी कि please do not try and dry the ball under the shirt. So I started doing it with the sleeves. Ab, which player they are asking or accusing, unless we see the proof, that I think it's a big decision. जी सिकंदर भाई, क्योंकि मैच अंपायर ने बाकायदा तौर पे रिपोर्ट भी करना है, और वो मैच रेफरी को, तो उसके बाद प्लेयर्स को भी बुलाया जाएगा। तो अ, जो कम्युनिकेशन भी हुई थी उसमें भी बाकायदा तौर पे वो बॉल टेम्परिंग का ही पेनल्टी 5 रन की हुई थी। तो वो आपको इंक्वायरी के लिए बुलाया लोगों को मैं तो अभी चेंजिंग रूम में गया हूँ, मैं आपको इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि मुझे इंक्वायरी के लिए बुलाया गया सर। सो आई थिंक दैट मीन्स आई एम सेफ। सिकंदर भाई, ये सारी चीज़ें तो हो गई हैं। सुबह से एक चीज़ गर्दिश कर रही है कि आपके 4 लोग आए थे होटल में, और लाहौर पुलिस ने इसको रिपोर्ट किया है कि वो आपके रूम तक गए हैं, उन्होंने मना किया था, सिक्योरिटी ब्रीचेज हुई हैं। थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिएगा प्लीज़। सर आई थिंक एक चीज़ को याद रखना चाहिए कि बाय बर्थ मैं पाकिस्तानी हूँ। तो सर अब मुझसे कुछ फैमिली मेम्बर्स तो मिलने आएंगे। आप लोगों ने जो प्रोटोकॉल्स थे वो ये थे कि मैंने होटल से बाहर नहीं जाना, विच आई फुली रिस्पेक्ट। जो भी SOPs एंड द प्रोटोकॉल्स हैव बीन पुट इन प्लेस, आई फुली रिस्पेक्ट। जो मेरे करियर के पहले 4 साल लाहौर के साथ PSL में थे, वहाँ पे मेरे फैमिली एंड क्लोज कजन्स एंड फ्रेंड्स को अलाउड था कि आप उनसे मिल सकते हैं, हम लोग रूम में बैठ सकते हैं या टीम रूम में बैठ सकते हैं। तो कल भी जो 4 दोस्त आए थे, उनको मैं पर्सनली जानता हूँ काफ़ी सालों से। So it was nice to see them. लाहौर के अंदर आई थिंक, नॉट दैट आई थिंक, आई नो कि लाहौर के अंदर PCB के साथ इन कम्युनिकेशन में है, और जो भी प्रोटोकॉल्स होंगे वी हैव ऑलवेज फॉलो दैट एज फार एज आई नो। सर कादिर भाई, मुझे ये आई रिमेंबर कि मुझे बस ये कहा जाता है कि यार आप लोगों ने बाहर नहीं जाना, एंड इन द फर्स्ट 4 years हम लोग बाहर नहीं गए, और 5th year है हम लोग अभी भी बाहर नहीं गए। लेकिन ये कभी भी नहीं था इस सीजन से पहले कि मेरी फैमिली, फ्रेंड्स और क्लोज रिलेटिव्स मुझसे मिलने नहीं आ सकते। अब अगर फैमिली वाले आएंगे तो बिजनेस सेंटर में मिलना थोड़ा और लगता है। सो मुझे इन चीज़ों का इल्म नहीं था, लेकिन अगर तो ऐसे SOPs इस दफ़ा लगाए गए हैं, अनफॉर्चुनेटली आई हैव नो अदर ऑप्शन बट टू रिस्पेक्ट देम, एंड आई विल रिस्पेक्ट देम। बट प्लीज़ कीप इन माइंड कि आई वाज बोर्न हियर, सो आई हैव अ लॉट ऑफ फैमिली। हाँ हाँ, मैच मैच पे। अस्सलाम वालेकुम सिकंदर भाई, आज लाहौर ने टोटल जो है वो इतना अच्छा नहीं किया था, 129 सिर्फ था। चौथा मैच इसी पिच के ऊपर हो रहा है, तो क्या आपको लगता है पिच कंडीशंस की वजह से स्कोर कम था, या इससे इम्प्रूव लाहौर कर सकता था? आई थिंक पिच को ब्लेम करना वुड बी अ वेरी वेरी वीक एक्सक्यूज। आई थिंक हम सबको ये सीखना है कि मे बी 220 और 210 वाले विकेट नहीं है,
आई पर्सनली फील अगर इस विकेट पे एक टाइम पे हम लोग 13 ओवर में हमारा 100 हो भी गया था, इस विकेट पे अगर हम 160, जब तक मैं बैटिंग कर रहा था हसीब के साथ, तो हमारा प्लान यही था कि अगले 7 ओवर में 8 के रन रेट से भी खेलेंगे तो 150 और हो जाएगा, और एक ओवर में अगर 12-13 आ गए तो 155 इज अ वेरी गुड टोटल। द रियल रीजन इज कि वी प्लेड एक्सट्रीमली पुअरली, जिसकी वजह से वो हम मैच हारे, नॉट बिकॉज के विकेट ऐसा और विकेट ऐसा। विकेट जैसा भी है, आई थिंक हमारे पास इतना एक्सपीरियंस और इतनी क्लास और इतनी क्वालिटी है कि हम उन विकेट्स पे अडाप्ट करके एक अच्छा उस विकेट को रीड करके उसका जो पार और अबव पार है वो हम लोग लगा सकते थे। 13 ओवर में 100 for 4 डाउन, आई थिंक लाहौर वाज इन अ गुड पोजीशन टू गेट 160। सिकंदर, मेरा उसी से रिलेटेड सवाल है। आप भी, शाहीन भी हमारे लिए रेस्पेक्टेड हैं। आप जिम्बाब्वे के कैप्टन हैं, वो पाकिस्तान के कैप्टन हैं, और लाहौर पुलिस भी जो सिक्योरिटी दे रही है वो भी रिस्पेक्टेड है। बट एक पॉइंट आपने एक्सप्लेन जरूर किया, एक मिस हो गया कि मनमानी करके शाहीन को आपने बुलाया और वो आपके मेहमानों को ऊपर ले गए, और फिर पुलिस का ये कहना है, एंटी करप्शन यूनिट का, कि जब कमरे में 4 लोग चले जाते हैं तो फिर सब कुछ ओट में चला जाता है कि क्या बात हो रही है, क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि एंटी करप्शन यूनिट ये बड़ा जरूरी और सेंसिटिव भी है। तो वो शाहीन की भी बात आ रही है, क्योंकि पब्लिक हर चीज हो चुकी है कि मनमानी करके ऊपर ले गए हैं। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? सर मैं उधर ही था, शाहीन ने ऐसा कुछ मनमानी नहीं की, वो मेरी ही रिक्वेस्ट पे उसने, मैंने कहा था कि यार मेरी फैमिली आई है, मेरे फ्रेंड्स आए हैं, पहले 5 साल पहले, ये 5वां साल है, पहले 4 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे साथ कि मुझे मेरी फैमिली और रिलेटिव्स को मिलने की इजाज़त थी। अब अगर ये SOPs थे तो इसका ना तो मुझे अवेयर था और टू सम एक्सटेंट शाहीन भी अवेयर नहीं था। सो इसमें जो कल्प्रिट आप ढूंढ रहे हैं वो आपके सामने बैठा है, ना कि वो शाहीन है। वो बेचारा मेरी रिक्वेस्ट पे गया कि यार मेरी फैमिली आई हुई है, मैं उनको बिजनेस सेंटर में नहीं मिल सकता। तो हम लोग ऊपर मेरा ख्याल है 40 और मिनट्स के लिए बैठे हैं। और जहाँ तक एंटी करप्शन की बात है, हम लोग अपने ID कार्ड दे के गए थे उन्हें। अगर तो सर ऐसी बात है तो उनके ID कार्ड आपके पास है। बट आई कैन अश्योर यू, आई पर्सनली सर मैं उनको जानता हूँ, और हम लोग बचपन से मुराद, आई थिंक बाय द टाइम आई वाज 19 मैं उन्हें पिछले 19 साल से जानता हूँ। वो जो लड़के आए थे मुझसे मिलने, कल को सर मेरी वाइफ एंड बच्चे भी आ रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि प्लीज़ डोंट फॉरगेट कि मेरी फैमिली इधर है, रिलेटिव्स इधर है, जिनसे मैं पूरा साल मिल नहीं पाता। तो शाहीन ने ऐसे कोई मनमानी नहीं की थी, वो बेचारा मेरी रिक्वेस्ट पे गया था। मैंने कहा यार हमने तो एज फार एज आई नो वी रिक्वेस्टेड फ्यू मेंबर्स ऑफ द PCB, और उसके बाद क्या मामला था वी विल डेफिनेटली लुक इनटू इट। लेकिन जहाँ तक बात है शाहीन की, दैट वाज एक्चुअली माय कॉल। मैंने उसे कहा था कि यार ये मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं। उसने कोई मनमानी नहीं की क्योंकि लिफ्ट में मैं भी था। और अगर आप थोड़ा और डिटेल चाहते हैं तो सर मेरे बैट्स आ रहे थे, इससे भी ज़्यादा मेरे बैट्स थे सर, मुझे अपने बैट्स बस पसंद करने थे, वो जो बेचारे बैठ रहे थे। अब अच्छा सिकंदर, मैच के हवाले से थोड़ा सा पूछ लेते हैं। हारिस रऊफ 3.3 ओवर्स 45 रन पड़े, इसमें लग रहा है वो किसी और पिच पे बॉलिंग कर रहे थे, बाकी तमाम बॉलर्स किसी और पिच पे बॉलिंग कर रहे थे। उबैद शाह जो कि अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, उन्होंने 3 ओवर्स किए। तो क्या कप्तान की तरफ से कैलकुलेशन में कहीं गलती होगी आपके ख्याल से बॉलिंग में? सर इट्स अ वेरी सॉर्ट ऑफ फनी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ सर, अल्लाह ना करता उबैद लास्ट ओवर कर लेता और हम मैच हार जाते, तो आप कहते हैं यंगस्टर को ओवर कराने की क्या जरूरत है जब आपके पास एक स्पेशलिस्ट डेथ बॉलर पड़ा हुआ? आप जब उसने किया तो हार गए, तो अब आप कह रहे हैं उबैद ने क्यों नहीं किया? सर ये कोई गारंटी नहीं है कि आपने पिछला ओवर अच्छा किया तो अगला भी अच्छा करेंगे, और ये भी कोई गारंटी नहीं है आपने एक ओवर बुरा किया तो अगला भी बुरा करेंगे। इफ यू लुक एट हारिस राउफ 18th ओवर सर, उसने उसमें मेरा ख्याल है 4 के 5 रन दिए थे। तो सर क्रिकेट इज लाइक दैट। अब अगर उबैद बेचारे को 15-16 हो जाते तो मैं इधर आता तो आप यही कहते कि शाहीन की पूर कैप्टनसी है, आपके पास एक सीनियर बॉलर था जो बेस्ट इन द डेथ है, उसकी रेपुटेशन है, उसने पाकिस्तान को इतने मैच जिताया, तो उसने क्यों नहीं किया? तो सर मेरा ख्याल है जिन लोगों ने नहीं खुश होना उन्होंने फिर नहीं होना।